हेलो गाइस, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ सेट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। सेट को डिस्क्राइब किस तरीके से किया गया है। तो फ्रेंड्स, सेट को दो तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। जो फर्स्ट तरीका है आपका, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। देखिए, वर्ड टेबुलर से आपको मालूम पड़ रहा होगा कि टेबुलर किस और इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर का मतलब है कि सेट को बिल्ड करना होता है। इसके अंदर हाउ टू बिल्ड अ सेट, या इसको हम पढ़ते हैं रूल मेथड। यदि किसी चीज़ का कोई डेफिनेट रूल बना रखा है तो उस रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कस करेंगे रोस्टर मेथड क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में ऐसे समझ लीजिए, रोस्टर फॉर्म होता है जो सेट है वो किस तरीके से बनाया जाता है, बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स। बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा और विद इन ब्रेसेस। इसका मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखने के लिए जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, उनके संग कॉमा लगाते हैं और उसको एक ब्रेसेस ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट इस तरीके का होता है। ये मेरे से सही बन नहीं पा रहा है, ये इस तरीके से बनाते हैं ब्रैकेट। आप बुक में देख सकते हैं, सेट का ब्रैकेट होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे द सेट ऑफ इंग्लिश वोवल्स, द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी जो स्टेटमेंट दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अभी स्टूडेंट, सेट को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है किसी भी सेट को, है ना। सबसे पहली बात, जो सेट को हम डिनोट करते हैं, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर्स ABC डॉट 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 XYZ एट्सेट्रा, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस पूरे स्टेटमेंट को मैंने किससे डिनोट किया, कैपिटल लेटर से। मैंने A से डिनोट किया। अब बीच में लगाऊंगा इक्वल। अब क्या कह रहा है कि जो इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या होगा, इसके वोवल्स। वोवल्स ऐसे लिखूंगा A और कॉमा लगा के AEIOU, और फिर इनको ब्रैकेट ब्रेसेस के अंदर कैप्ट कर दूंगा। इस तरीके से लिखूंगा AEIOU। ठीक है, ये पूरा सेट हो गया। रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। लिस्टेड एलिमेंट्स का मतलब है एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनाई जाती है। यहाँ पे एलिमेंट्स की लिस्ट बन गई, AEIOU, ये एलिमेंट्स की लिस्ट बन गई। और उनको कैसे लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं। कॉमा यहाँ पे लगा दिया, और विद इन ब्रेसेस। ब्रेसेस का मतलब है ब्रैकेट लगा के। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 11। एक एग्जाम्पल और लिया हमने, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11। 11 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स। तो पहले इस सेट को मैं सपोज करो X से नोट कर दिया। अब कैसे लिखूंगा, 11 से छोटे सारे प्राइम नंबर, ब्रेसेस लगाऊंगा, कॉमा लगा के लिखते जाऊंगा 2 3 5 7। ठीक है, 11 से छोटे का है तो इस तरीके से नोट करूँगा 2 3 5 7 11। समझ में आ गया। ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे 11 से छोटे, 2 3 5 7, ये भी एक सेट हो गया। टेबुलर फॉर्म का मतलब टेबुलेट करना है किसी प्रॉपर ऑर्डर में। ठीक है, जैसे दुकान में सामान लेने जाते हैं, जो भी सामान लेते हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं, इस तरीके से लिस्टेड करते हैं एलिमेंट्स को। यहाँ पे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 को 3 को पहले लिखते हैं या 5 को 7 को बाद में लिखते हैं। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर इज इमैटेरियल। ठीक है स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म समझ में आई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसको समझने के लिए। अब मैंने जो एग्जाम्पल लिया थोड़ा बड़े सेट का ले लिया। मैंने लिख लिया द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स।
इवन नेचुरल नंबर का सेट। अब देखो उसको कैसे लिखेंगे, इसको मैंने नोट कर लिया एक्स से या वाई, इस बार मैंने नोट किया जेड से। इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे कह रहा द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक होते हैं इवन नंबर, तो उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे देखिए 2, 4, 6, 3 डॉट लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है, इसका मतलब है सो ऑन, सो ऑन। क्लियर स्टूडेंट, इतना तो मालूम पड़ेगा होगा किसी भी सेट को कैसे लिखा जाता है, विद इन ब्रेसेस कॉमा लगा के। ये जो अंदर के लिखे रहते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, इनको एलिमेंट्स भी बोला जाता है, इनको मेंबर्स भी बोला जाता है और पॉइंट्स भी बोला जाता है। ये एलिमेंट्स ये होते हैं सेट के अंदर के, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ये ब्रेसेस हैं। अब इसके बाद ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें लिखेंगे ऑर्डर इज इमैटेरियल। इमैटेरियल का मतलब है ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने एक सेट लिया, सपोज दैट ए सेट इक्वल टू 1 2 3 4, ये सेट ए हो गया। अब मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 3 4 1, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है तो 4 नंबर, इसमें भी 4 है काउंटिंग पे, इसमें भी 4 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक प्रॉपर्टी और समझते हैं सेट की, और इसमें रिपीटिशन से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट हैज़ नो अफेक्ट। यदि कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा हो उसको सेट पे कोई असर नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिखा ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा ए बी और सी। अब यहाँ पे जो ए है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन सेट की फॉर्म में रिपीटिशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसको मैं ऐसे भी लिखूँगा ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ए कितनी बार लिखा है मुझे उससे मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि ए उस सेट के अंदर आ रहा है। आया समझ में, ये कोई सेट ले लिया मैंने ए, तो ये दोनों कैसे हो गए, आपस में इक्वल हैं। कोई भी एलिमेंट कितनी बार भी लिखा हो सेट में डज नॉट मैटर। सॉरी, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट हैज़ नो इफेक्ट। जो रिपीटिशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पूरे सेट के ऊपर। और जो उससे पहले प्रॉपर्टी बताई थी वो क्या बताई थी, ऑर्डर से मटेरियल, ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी है उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस पर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। लेट अस टेक एन क्वेश्चन, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब आपको इसमें दे रखा है जैसे द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। अब स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं जो इंटीजर्स है वो क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव टुगेदर विद जीरो, उसको इंटीजर्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, सबका सेट बोल रहा है। यदि हम नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका सेट किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से लिखेंगे ए इक्वल टू 0 1 2 3, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर बोला है तो इन सबके स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और डॉट 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 3 डॉट लगा कर छोड़ देंगे, क्योंकि उसने क्या बोला था, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। अब ये तो बताएंगे कि इंटीजर्स कहाँ तक लेने हैं। क्लियर टू ऑल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं सेट का। अब जो लिखा है इसमें द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, इन द वर्ड मैथमेटिक्स। आपको ये वर्ड दे रखा है मैथमेटिक्स, ठीक है स्टूडेंट, मैथमेटिक्स ये वर्ड दे रखा है। अब उसका सेट बनाना है। अब इसका सेट कैसे बनाएंगे, इसको पहले डिनोट करेंगे कैपिटल अल्फ़ाबेट से ए इक्वल टू। अब मैं सेट के अंदर उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्लूड करूँगा जो इस पूरी स्पेलिंग के अंदर आ रहे हैं, ये नहीं देखूँगी वो जो एलिमेंट्स है कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेशन इज़ नो इफेक्ट। तो देखिए इसके अंदर जो एम है 2 बार आ रहा है तो मैं 1 बार लिखूँगा,
ए कितनी बार आ रहा है इसके अंदर, 2 बार आ रहा था, ए को भी एक बार, 2 बार, सॉरी 1 बार लिखूंगा। टी भी 2 बार आ रहा है इसके अंदर, टी को भी मैं 1 बार लिखूंगा। और एच तो 1 बार है ही, फिर ई, फिर आई, फिर सी कॉमा एस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। यानी कि आपको एक वर्ड दे रखा था मैथमेटिक्स, उसका सेट बनाना था, सेट मैंने इस तरीके से बनाया। यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं करता कि कोई भी जो एलिमेंट है वो कितनी बार भी आए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सेट बिल्डर फॉर्म, हाउ टू बिल्ड अ सेट। थैंक यू टू ऑल।